नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती को लेकर के पूरे बिहार भर में समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। आज बता दूं कि पटना में भी एक समारोह आयोजित किया गया जयंती के पूर्व संध्या पर, और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं ये दरोगा रायपथ का कर्पूरी सभागार है और यहाँ एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया और इस जगह पर कई ऐसे दिग्गज नेता भी पहुँचे हैं। बता दें कि इसी क्रम में बिहार की जो स्थिति है अभी उसमें खास तौर पर ये तो एक तरफ कर्पूरी ठाकुर की जयंती का माहौल है और दूसरे तरफ बिहार में जिस तरह से राजनीतिक दलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कवायद चल रही है। आपने देखा कि कल ही तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे कई ऐसे विपक्ष के नेता हैं जिसकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको घटा दिया गया और भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा व्यवस्था में, नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था, मंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था में बढ़त कर दी गई है। इस बात को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन इसी बीच जब कर्पूरी ठाकुर के इस आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार सरकार के मंत्री पहुंचते हैं तो वो क्या कुछ कह रहे हैं, दिलीप जायसवाल उद्योग मंत्री, जरा आप सुनिए। जननायक भारत रत्न आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म जयंती के पूर्व संध्या पर आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कर्पूरी ठाकुर जी एक सामाजिक पुरोधा थे, एक वैचारिक क्रांति थे और पिछड़ा अति पिछड़ा के को समाज से मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको सामाजिक न्याय मिले और इसकी सामाजिक क्रांति लाने का उन्होंने काम किया था। कर्पूरी ठाकुर जी को हम लोगों ने सम्मान दिया। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भारत रत्न की उपाधि दी। कर्पूरी ठाकुर जी ने जिस तरह समाज में पिछड़ों को आरक्षण और उनके सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया, समाज कभी भी उनके इस वैचारिक क्रांति को भूल नहीं सकता है और आज हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कोई इथेनॉल प्लांट बंद नहीं हो रहा है। जितना प्रोडक्शन वो करते थे उनका प्रोडक्शन ऑयल कंपनी और सरकार खरीदते थे। अभी जितना प्रोडक्शन होकर के आया है सरकार के पास स्टॉक है, अभी उसी हिसाब से उनको प्रोडक्शन करना है। E20 ऑटोमोबाइल कंपनी और जो हमारी 20% हम इथेनॉल की मिलावट करते हैं, जो मक्का प्रोसेसिंग से जो इथेनॉल बनता है वो काफ़ी महंगा बनता है। सरकार गन्ना आधारित इथेनॉल को बढ़ावा दे रही है, लेकिन जो मक्का आधारित इथेनॉल प्लांट हैं उनका भी इथेनॉल खरीद होगा और उनको भी जो है राहत दिया जाएगा। बिहार में सुरक्षा कई सिक्योरिटी हटा दिया गया है और नेता प्रतिपक्ष के सिक्योरिटी हटाने के बाद ये सवाल विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है कि राजनीति हो रही है, दुश्मनी नहीं। इस पर सवाल करने वाले लोग राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। कोई भी सुरक्षा देने के लिए प्रदेश में सुरक्षा समिति होती है जो इस बात का विचार करती है कि किनको कितना थ्रेट है और किनको कितना सुरक्षा देने की आवश्यकता है। इसीलिए अगर किसी को कोई थ्रेट है तो सुरक्षा समिति के पास अपना आवेदन दे और उसको सुरक्षा मिलेगा। किसी का सुरक्षा न कटौती होता है न सुरक्षा बढ़ाया जाता है। अगर किन्हीं को लगता है कि उनके ऊपर खतरा है तो आवेदन दीजिए, तो उस पर विचार होगा। तो आपने सुना, उद्योग मंत्री ने इन तमाम पहलुओं पर अपना प्रतिक्रिया दिया है और अपनी प्रतिक्रिया में बताया है कि कर्पूरी ठाकुर एक समाज सेवक थे और उन्होंने जिस तरह से वंचितों के लिए या अति पिछड़ों के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है वो सराहनीय है और एनडीए की सरकार ने उन्हें भारत रत्न से भी सम्मान दिया गया है, सम्मानित किया है और उसी पर तेजस्वी प्रसाद यादव पर भी उन्होंने साथ साथ विपक्ष पर भी हमला किया और उन्होंने कहा अगर सुरक्षा घटाने बढ़ाने की बात है तो ये एक सरकार की सतत प्रक्रिया है और उन्हें अगर लगता है कि
हमारे ऊपर खतरा है तो वो आवेदन दे करके इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। साथ ही इथेनॉल की जो व्यवस्था है, जो उद्योग की बात अगर करें तो उद्योग मंत्री ने कहा कि इथेनॉल की व्यवस्था पर हमारी पूरी निगाहें हैं और उसमें जिस तरह से भी बेहतरी से बेहतरी कार्य किया जाएगा वो करने को हम लोग तैयार हैं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।